नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के लिए जानी जाती है। यहाँ ज्ञान की कमी नहीं किसी भी प्रकार से, और किसी भी प्रकार से बुद्धि की कमी नहीं है। आपकी भाषा शैली भी सुंदर है, परंतु जब ये सूर्य की लपकट तक पहले तक नहीं पहुँचती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में गलत डिसीजन लेता है, गलत डिसीजन के कारण नुकसान करता है, और गलत जल्दबाजी में निर्णय लेता है और उससे नुकसान करता है। यदि आप उंगलियों को भी मिलाओगे तो भी ये कुछ थोड़ा सा गैप पर ऊपर रह जाएगा सूर्य की और उंगली के बीच में, तो वो गैप भी इस बात को ही दर्शाता है कि थोड़ा सा अपने निर्णय शक्ति को मजबूत कीजिएगा। तो कुल मिलाकर के बुद्धि की कोई कमी नहीं है, उसका फ़ायदा उठाइए। आइए बात करते हैं यश की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यश मान सम्मान की उंगली पर कहीं से कहीं तक कोई विकट नहीं मौजूद, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर, आपके यश में, मान सम्मान में, आपके जो पैतृक संपत्ति है या पैतृक प्रभाव है, जो यानी कि इज्जत सम्मान है, उसमें आप कहीं भी कमी अपने जीवन में नहीं ला पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे, क्योंकि आपकी ये उंगली जो मिली हुई है बिल्कुल शनि की उंगली के साथ मिली हुई है, यानी व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा भी करता है। आइए बात करता हूँ मैं सीधा शनि की उंगली की। शनि की उंगली, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई ऐसे कट मौजूद नहीं आते कि आप कोई बहुत भारी कर्ज के अंदर दब जाएंगे या दबे हमेशा के लिए रह जाएंगे। ऐसे चिन्ह इस उंगली के ऊपर कहीं पर भी विराजमान नहीं है। हल्के हल्के कट सबसे प्रथम पर जरूर हैं, तो वो मानसिक मजबूती में कमी को दर्शाते हैं। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली, और यदि यहाँ देखें तो इसके भी सेकंड पर, फर्स्ट पर हल्का सा एक कट का निशान, सेकंड पर भी हल्का सा, यानी कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि जब इस प्रकार के चिन्ह व्यक्ति के पास होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर, क्योंकि बृहस्पति है और बृहस्पति जो होता है वो दिमाग का कारक होता है, तो कुल मिलाकर के आप अपने सही निर्णय ना लेने के कारण अपने जीवन में भगवान की कृपा से छूटे हुए हैं। साथ ही साथ ईश्वर कृपा से यदि देखता हूँ तो ज्ञान की किसी भी प्रकार से आपके अंदर कमी नहीं है। अब बात करते हैं बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत जहाँ जाना जाता है अच्छे धन की स्थितियों के लिए, यहाँ एक भी रेखा खड़ी नहीं है। पूरा पर्वत यहाँ खाली है। यहाँ पर 2 से 3 खड़ी हुई रेखाओं को होना अनिवार्य है। अगर आपको जीवन में संतान सुख चाहिए, बुढ़ापे में संतान सुख चाहिए, तो गहरी रेखाएं होनी चाहिए। साथ ही साथ व्यक्ति अपने दिमाग की योजना के द्वारा अच्छा धन कमाता है। इसका मतलब अभी भी ये ऊपर भी पता लगा और यहाँ भी पता लगा कि आप अपने जिद की वजह से आप अपना नुकसान करते हैं, यानी आपकी निर्णय क्षमता जो है वो कमज़ोर है। इसके कारण आपके पास धन के आगमन नहीं बन रहे होते हैं। यहाँ बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ से हम प्राप्त करते हैं कि सरकारी नौकरी के योगों के लिए, साथ ही साथ यहाँ हम प्रयास करते हैं अपने जीवन के अंदर हम अच्छे सेक्टर में नौकरी पाने के लिए। दोनों की दोनों स्थितियाँ यहाँ मजबूत हैं। यदि आपने एक टारगेट को तय करके किया होता तो निश्चित रूप से आप राज्य सरकार की नौकरियाँ प्राप्त हुए होते। अगर ऐसा नहीं है तो आपको अच्छी जॉब के लिए ट्राई करनी चाहिए। आप सीढ़ी वाइज या स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। ये नौकरी के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन इस पर्वत पर बने हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा आपकी शनि पर्व की। शनि पर्व यदि दब जाए और यहाँ रेखा खड़ी हो तो जो धन के स्रोत होते हैं वो दबे हुए हैं, यानी कि धन के आगमन तो हैं लेकिन वो धन के आगमन नहीं है जो आपको पूर्ण संतुष्टि दे सकें। ऐसा दिखलाने वाला आपका शनि का पर्व भी यहाँ पर है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बृहस्पति के पर्व की। मंगल से एक रेखा निकल करके राहु पर्वत को जा रही है और सीधा 2 रेखाएं दिमागी रेखा भी हैं। तो कुल मिलाकर के ये रेखा बताती हैं कि व्यक्ति के पास अपना स्वयं का मकान होगा, निश्चित रूप से होगा, पैतृक संपत्ति का भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर मकान आपका घर होगा। अब बात करूँगा आपकी मैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ पर
ये अनुकूलता से जाकर के छोटी छोटी एक दूसरे से रेखा हल्की हल्की गिरती हैं, कुछ स्क्रैचेस रेखा के अंदर हैं, यानी कि मन के ऊपर किसी तरह का भार है, किसी तरह का मन में अशांति है, इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखा है। परंतु कुल मिलाकर के यदि देखूं तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई खराबी इस रेखा के अंदर नज़र नहीं आती। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व जाना जाता है साहसिक रेखाओं के लिए। साहस करा अपने और साहस करने वाली रेखा है, आप निकम्मे व्यक्ति नहीं हैं, कुल मिलाकर आप कार्य करते हैं, ऐसी चीज़ यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर थोड़े थोड़े स्क्रैचेज भी बने हुए हैं, थोड़ी थोड़ी काटने की रेखा भी बनी हुई है, यानी कि संघर्ष का फल मिल नहीं रहा है। और क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपका दिशा सही नहीं है। तो इस प्रकार जब मंगल ज़्यादा पीड़ित हो तो संसाधनों में व्यक्ति की कमी भी आती है। चलिए अब बात करता हूँ आपकी एक अन्य रेखा की, जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा का सूत्र है कि बुद्धि रेखा सीधी जाए और पूरे पर्वत को पार कर जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से, अगर मैं कहूँ तो निश्चित रूप से अपने घर से जब तक दूर, जन्म स्थान से जब तक दूर से नहीं जुड़ता, तब तक व्यक्ति के जीवन के अंदर तरक्की नहीं होती, आर्थिक तरक्की नहीं होती, आर्थिक उन्नति नहीं होती। यहाँ छोटा सा एक लास्ट में जाकर दीप बन रहा है हल्का सा, तो वो गलत निर्णय के लिए, यानी कि अपनी जिद से या गलत निर्णय लेने के कारण आपका नुकसान। तो कुल मिलाकर के यहाँ फिर वही बात नज़र आई है। अब बात करूँगा इसके बाद में अन्य रेखाओं में, और वो अन्य रेखा है आपकी यहाँ पर मंगल पर्वत द्वितीय मंगल पर्वत। यदि यहाँ देखता हूँ तो कोई झगड़ा झंझट मुकदमे की स्थिति तो नहीं दिखलाई पड़ती, लेकिन इन चीज़ों से फिर भी थोड़ा सा संभल के रहिए, क्योंकि हल्का सा वो दीप लास्ट में बना हुआ है। इसके बाद बात करता हूँ मैं अन्य रेखाओं की। इन अन्य रेखाओं में आपकी चंद्र पर्वत की बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत पर बना हुआ एक्स और थोड़ा सा केतु पर्वत पर बना हुआ एक्स, यानी कि गलत निर्णय केतु स्थान भी बताता है और चंद्र स्थान भी बताता है। यानी आपके द्वारा गलत निर्णय से आपका मानसिक उद्वेग चल रहा है, मानसिक टेंशन चल रही है, मानसिक परेशानी चल रही है, इन सब बातों को बताने वाली ये रेखा भी है। इसके बाद बात करता हूँ व्यापारिक रेखा की। व्यापारिक रेखा बिल्कुल अस्त रूप में व्यापारिक रेखा, यानी व्यापारिक रेखा यहाँ पर कहीं भी आपका सहयोग ही नहीं कर रही है। आप व्यापार में आप प्रयास करेंगे, आप टूट जाएंगे, आप बिखरते जाएंगे, आप घाटे में और कर्ज में लदते चले जाएंगे, ये बताती हैं आपकी व्यापारिक रेखाएं। इसके बाद यहाँ ये तो रेखा देखिए, ये मस्तिष्क रेखा जाकर के यहाँ इस प्रकार से हृदय रेखा के अंदर चली जाती है। व्यक्ति मन के अंदर बहुत सारी बातों को छुपा जाता है। ऐसा व्यक्ति दिमाग से योजना बनाता है, धन के पर्वत को देख रहा है कि धन कमाऊं, ऐसा इसके व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा है। ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। चलिए इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा की। यदि आपकी भाग्य रेखा को देखता हूँ तो यहाँ 35 तक भाग्य रेखा ठीक ठाक लगती है, यानी 35 से पहले लगभग 31-32वें वर्ष में कोई स्थान परिवर्तन या कोई काम परिवर्तन या आपकी जॉब छूटना इस तरह का। लेकिन 35 वर्ष तक के बाद में भी ये रेखा आपकी सीधी चली गई, यानी ये बता रही थी कि लगातार आप इससे पहले अपने जीवन में 35 तक अपने माता पिता पर ज़्यादा निर्भर रहे या उनकी सेवा में लगे रहे या उनके अनुसार चलते रहे। तो इसलिए आपकी रेखा एक साथ लगातार गई और एक साइड में दूसरी भाग्य रेखा बनी, यानी कि आपने अपने गलत निर्णय जो लेने शुरू किए होंगे वो लगभग मैं समझता हूँ कि शायद 36 वर्ष की 36-37वें वर्ष के बाद लिए होंगे। वरना एक रूपता के साथ एक भाग्य रेखा आपकी कह रही थी कि आप यदि जॉब करते चले जाते तो आपके जीवन में उन्नति लगातार बनी रहती। तो यहाँ इस प्रकार की स्थितियों से बना हुआ ये भाग्य रेखा की हैं। इनके फल में बाकी आपको आपके सवालों से बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व जाना जाता है अच्छे संसाधनों के लिए। पूरे वृक्ष पर बहुत सारे एक्स के चिन्ह मौजूद हैं, यानी छोटे बहुत सारे एक्स के चिन्ह शुक्र पर्वत पर जब बन जाएं तो व्यक्ति के पास संसाधनों में कमी हो जाती है। ऐसा यहाँ दिखाने वाली ये रेखाएं भी हैं। संतान रेखाएं छोटे रूप में चमक रही हैं, 2 से 3 रेखाएं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा ये पता लगता है। आइए आपके आयु रेखा के बारे में बात करता हूँ। ये आयु रेखा यहाँ से चली और इस प्रकार से ये 2 मुखी होकर के आगे चली गई है, यानी कुल मिलाकर के जीवन के अंत समय तक आप अपने जीवन के अंदर जो सुख साधन है वो बना पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आयु यहाँ पर दिखाई देती है 75-76 वर्ष की, आगे भी बढ़ती रहती है। चलिए अब आपके सवाल लेता हूँ। मेरा सपना है एक बहुत बड़े उद्योगपति बनने का, जिससे
मैं शोहरत कमा सकूं? क्या मेरे भाग्य रेखा कुछ ऐसी रेखा है? क्या मैं एक सफल व्यवसाय बन पाऊंगा? देखिए, व्यवसाय भाग्य रेखा को देख कर के इस बात को तय करना कि व्यक्ति अपने जीवन में उसका भाग्य खराब होगा या नहीं। आपका भाग्य चाहे आपका निर्णय गलत है। आप जीवन में एक उद्योगपति के लिए जो रेखाएं चाहिए वो इस हाथ के अंदर कहीं भी नहीं है। आप गलत समय पे गलत जगह निर्णय लेकर के गलत जगह इन्वेस्ट करके नुकसान उठाएंगे। इसलिए कृपया करके उद्योगपति की ना धार करके आप नौकरी की तरफ ध्यान लगाइए। मैं कौन सा व्यापार करूं? कौन सी दिशा में जन्म स्थान से दूर करूं? किस चीज़ का व्यापार करूं? बिल्कुल भी कोई व्यापार ना करें। मेरी सलाह है, जिस भी व्यापार में जाओगे उसी में आप डूब जाओगे। इसलिए आप व्यापार ना करें, आप नौकरी की तरफ ध्यान करें और धीरे धीरे करके आप अपने टारगेट को तय करें तो नौकरी के द्वारा आप सही कर पाएंगे। मेरे जीवन में जमा पूंजी फंस गई है, वो कोई मेरा पैसा वापस नहीं देता है। जिस कंपनी में पैसा लगाता हूँ वह बंद हो जाती है, क्या कारण है? बिल्कुल मैं ऊपर बता चुका हूँ, आपके गलत निर्णय। आप चाहते हैं कि घर बैठे बैठे मैं जो पैसे कमाता रहूं और इन्वेस्टमेंट जहां लगाऊं वहां से पैसा आता रहे, और वही आपका बार बार गलत निर्णय हो जाता है। मैं कर्ज में डूबा हूं, उसका उपाय बताएं ताकि कर्ज से मुक्ति हो और मेरा डूबा हुआ पैसा वापस आ जाए, और किस में अपना पैसा इन्वेस्ट करूं ताकि डूबे नहीं। बिल्कुल भी कहीं भी आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास वो समझ है ही नहीं। मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई रोग दुर्घटना ऐसी कोई बात, या पत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, पत्नी का स्वास्थ्य की तो मुझे पता नहीं, उनके हाथ से पता लगेगा या उनकी जन्मपत्री से, लेकिन आपको भविष्य में कम से कम 2 साल तक कोई भी रोग यहाँ पर नज़र नहीं आता। मेरे कुछ धार्मिक संकल्प हैं। मानव कल्याण गुप्त संकल्प, वह कब पूरे होंगे? धर्म और मानव कल्याण में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, कृपया कुछ बताएं। सर, आप खुद ही कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो बताइए आपका धर्म का कल्याण का काम कैसे करेंगे? अभी तो मुझे आपका कल्याण करना है। पहले आप अपना कल्याण कीजिए, उसके बाद समाज का कल्याण कीजिए। और समाज का कल्याण केवल धन कमाने से नहीं होता, सही सलाह देने से भी होता है, और धार्मिक अनुष्ठान करने से भी होता है, धार्मिक पूजा करने से भी होता है। तो कुल मिलाकर के ये सब चीज़ों के लिए अभी आपके पास सोचने का समय नहीं। आप पहले अपने टारगेट तय करिए, अपनी गृहस्थी को संभालिए। मैंने उच्च शिक्षा MBA फाइनेंस में किया है, लेकिन कुछ काम नहीं आई। आपने गलत निर्णय लेकर के अपनी उच्च शिक्षा फाइनेंस का फ़ायदा ही नहीं उठाया, क्योंकि आप बड़े ऊंचे सपने देकर के निश्चित रूप से चले होगे कि मेरी जॉब सीधी 40,000 से शुरू हो, 30,000 से शुरू हो, और उसकी जगह आप एक चाय की दुकान करने लगे सिर्फ 300 रुपये की, यानी कि 900 रुपये महीने के 9,000 रुपये महीने के व्यक्ति बन के रह गए। अगर आप आज की तारीख से भी कहीं 9,000 रुपये से शुरुआत करेंगे तो आपका जीवन होगा एक बेहतरीन जीवन। सुबह को 10 बजे से जाके अगर रात तक भी आए तो 8 बजे तक आ जाओगे, लेकिन चाय की दुकान पर सुबह के 3 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक रोज़ाना मन में घुटन, किल्सन, लोगों से पैसा नहीं आया, सिरदर्दी के अलावा आप क्या ले रहे हैं? गलत निर्णय, गलत निर्णय। तो कुल मिलाकर अपने निर्णय को मजबूत कीजिए, जॉब कीजिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, और उसकी कहीं से भी शुरुआत कर ली, उसमें सैलरी को मत देखिए, फिर धीरे धीरे उठते चले जाइएगा। तो ये मैंने आपको सब बताया। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। भाग्य आपका साथ देने के लिए एकदम तैयार है। आपके पास जो पूंजी बची हुई है उसमें अपने घर बनाइए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, उसको फालतू जगह इन्वेस्ट मत करिए। आपके कोई घर मकान जगह है तो उसमें किराए पर मकान चढ़ा दीजिए, उस तरह का आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मंगल थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। तो उस तरह का अगर आप कुछ करें कि अगर जगह में कोई जगह है तो उसमें और मकान बना दें, किराए पे चढ़ें, तो वो आमदनी बढ़ाएं, उस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी कोई इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी नहीं करना है। तो आपको 2 पूजा बता रहा हूँ, ये 2 पूजा करें। अगर आप पहन सकें तो एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आप तक पहुंचा भी सकता हूं। और साथ ही साथ आपको दारिद्र्य दहन का लिंक मैं दे रहा हूं, और साथ में दे रहा हूं श्री सूक्तम, और आपको दारिद्र्य दहन दोनों रोज़ाना पढ़ने होंगे। तो आपके पैसा भी लौट करके आएगा फंसा हुआ धीरे धीरे, और आपके जीवन में उन्नति भी होगी। आप ऐसा करें, जीवन में सफलता प्राप्त करें। यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।